जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। किसी ने यह बात शायद कैप्टन अमोल कालिया जैसे शूरवीरों के लिए ही कही होगी, जो 25 साल की उम्र में ही इतना नाम करके चले गए कि आसमान के सितारे भी रश्क करें। वीर चक्र विजेता कैप्टन अमोल कालिया इतने ऊंचे उठे कि सारे सम्मान उनके सामने कम नजर आते हैं। कैप्टन अमोल कालिया की सफलता और काबिलियत के पीछे उनकी परवरिश और पिता के अनुशासन का भी बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन आज पिता के दिल में एक कसक है, अपने बेटे का दोस्त नहीं बन पाने की कसक। बिल्कुल है। जब आज के पेरेंट्स देखता हूं या आसपास के देखता हूं कि बच्चों के साथ बिल्कुल दोस्ताना उनके व्यवहार होता है, तो इसका बात का मुझे दुख रहा कि मैं अपने बच्चों से इतना क्लोज नहीं हो सका, दोस्त नहीं बन सका, एक बाप ही बना रहा। उसकी खुशी भी है क्योंकि जो मैं एज ए बाप चाहा वो बच्चों ने मुझे दिया, लेकिन वो खलूस सा पैदा होता है कि बच्चे दोस्त भी होने चाहिए, ऐसे महसूस होता है। तो मैं आने वाले अपने साथ के या अपने छोटों को ये जरूर चाहूँगा कि बच्चों के साथ दोस्ती का व्यवहार जरूर रखें, नहीं तो बाद में तकलीफ होती है। किसी के जाने के बाद सिर्फ यादें रह जाती हैं। अपने बच्चों के लिए बचपन में बेहद कड़े पिता साबित होने वाले श्री सतपाल कालिया को अमोल के गम के साथ रहना अच्छा लगता है। बहुत कुछ माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन दुख की बात है कि वो समय अमोल हमें नहीं दे पाए। वो पहले ही चले गए तो वो सपने अधूरे रह गए। हमने भी सोचा था उसका परिवार होगा, हम हंसी खुशी समय बिताएंगे, ऐसा नहीं आया, बल्कि उसकी यादों के साथ, उसके दुख के साथ अब हमें बुढ़ापा निकालना पड़ रहा है। कैप्टन अमोल कालिया के बड़े भाई विंग कमांडर अमन कालिया इंडियन एयरफोर्स को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने दोनों बेटे देश की रक्षा में समर्पित करने वाले पिता दूसरों को भी ये नसीहत देते हैं कि अगर सभी अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के बारे में सोचेंगे तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता। तो मैं चाहूंगा कि हम सुरक्षित तभी रह सकते हैं जब किसी के बच्चे हमारी रक्षा करेंगे। कल मेरे बच्चे ने हमारी रक्षा करी तो हम सुरक्षित हैं। आज आपके बच्चे कर रहे हैं, भगवान ना करे उनके साथ वो चीज़ हो जो अमोल के साथ हुई। कोई आवश्यक नहीं है कि हर आदमी शहीद होकर ही बड़ा बनता है, वो भी आपके बच्चे भी बहुत बड़े हैं, भगवान करे और शहीद ना हो और देश की सेवा इस तरह करते रहे, यही आप चाहे। मेरा संदेश भी आपके लिए यही है कि अगर हम ये सोच के कि बच्चे वापस नहीं आएंगे, बच्चों के साथ ये हो जाएगा, तो फौज में ना भेजें तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। हम ना हमारे पड़ोसी। तो इसलिए किसी को सरहदों की रक्षा करनी है तो उसके लिए तत्पर रहना चाहिए और सम्मान का काम है। अगर कोई शहीद होता भी है तो उसको आज भी स्वर्ग में गया, वो कल भी स्वर्ग में रहे। जब लोग अमोल की तारीफ करते हैं तो पिता का दिल गदगद हो जाता है। आज भी एनडीए में दाखिला लेने से पहले बच्चे उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। अब जितनी भी बातें करते हैं लोग, अच्छा लगता है उसके बारे में, अच्छा बोलते हैं। सबकी बातें छूती है, जो तारीफ करता है अच्छा लगता है। और विशेषकर 2-4 बच्चे ऐसे भी हैं जो फौज में गए हैं, एनडीए में भी गए हैं, सिलेक्ट हुए, उनके पेरेंट्स बार बार मिले हैं। तो बल्कि मैं उनको जब सिलेक्ट होते हैं मैं उनके घर जाता हूं, उनको मुबारकबाद देकर आता हूं, उनके अमोल का एक मोमेंटो दे के आता हूं। तो बाद में फौज में जाने के बाद आके मुझे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। जिस बेटे ने अपने पिता की इच्छा की खातिर सब कुछ किया, देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उस पिता के दिल में अपने बेटे की क्या जगह है, उनकी कही सिर्फ एक बात से समझा जा सकता है। सिर्फ इतना बोलता हूं कि बेटा, पहले तो मेरा बेटा था, मैं तेरी पूजा करता हूं। जिस बेटे की पूजा खुद उसको जन्म देने वाला पिता करने लगे, वो कितना महान होगा, इसकी कल्पना कोई भी कर सकता है। देश ऋणी है उस महान सपूत का जिसने अपनी जान देकर भी देश का मान रखा। कैप्टन अमोल कालिया ने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की, अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंककर फौलाद बनाया और महज 25 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए।
शायद वो रूह इसी काम के लिए इस दुनिया में आई थी कि अपनी वीरता से ऐसी मिसाल पैदा करे कि देश के हर नौजवान के दिल में देश पर कुर्बान होने का जज्बा घर कर जाए। कैप्टन अमोल कालिया की शहादत को हमारा सलाम।